हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिग्री कैंडिडेट के लिए दो नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स थे, बीटेक या बी फार्मेसी, फाइनल ईयर मींस 7th और 8th सेमेस्टर के कैंडिडेट, उनका ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से बच्चे अपीयर अगर नहीं हो पाए तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो यूजी एंड पीजी के कैंडिडेट थे, यूजी एंड पीजी मींस बीटेक, बी फार्मेसी, बीई एंड एमटेक, एम फार्मेसी, इन कैंडिडेट का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, उस प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन आया है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि फिर आपके कमेंट ऐसे आते हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियो में उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया हुआ होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहला नोटिफिकेशन डिग्री फाइनल ईयर के उन सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। तो उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसकी समय सारणी के संबंध में एक नोटिफिकेशन आया है। विषय हम देख लेते हैं। 17 दिसंबर 2020 बीई और बी फार्मेसी पाठ्यक्रम 7th और 8th सेमेस्टर, जिसमें ग्रेडिंग और सीबीजीएस स्कीम के बच्चे आते हैं, एवं बीटेक 7 सेमेस्टर ऑफलाइन परीक्षा की समय सारणी के संबंध में। तो चूंकि जो बच्चे अपीयर नहीं हो पाए थे, पहले ही बताया गया था कि जो अभी अपीयर नहीं हो पाएंगे उनका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा 17 दिसंबर 2020 बी फार्मेसी पाठ्यक्रम 7th 8th सेमेस्टर ग्रेडिंग सीबीजीएस स्कीम एवं बीटेक 7 सेमेस्टर ऑफलाइन परीक्षा की समय सारणी पृथक से अपलोड की गई है। तो जो बच्चे शामिल नहीं हो पाए थे, उनका ऑफलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यह समय सारणी उन छात्रों के लिए है जो एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। साथ ही वे छात्र जो ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण वे छात्र या छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा में सबमिशन नहीं कर सके थे, ऐसे छात्र छात्राओं भी ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब पहला कि जो बच्चे शामिल नहीं हो सके थे, और दूसरा जो बच्चे शामिल तो हुए थे बट किसी वजह से ऑनलाइन सबमिशन नहीं कर पाए, या कोई टेक्निकल एरर आ गया, या क्वेश्चन पेपर अपीयर नहीं हो रहा था। इसके आगे ऐसे छात्र छात्राएं जो ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी त्रुटि के कारण सबमिशन नहीं कर सके थे, उनकी सूची आपके महाविद्यालय के पोर्टल पर शीघ्र ही अपलोड की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे छात्र छात्राएं जिनके लॉगिन में प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होंगे, उन छात्रों को भी महाविद्यालय प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, कृपया अवगत हों। तो सिंपल सा ये है कि जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए उनके लिए ये टाइम टेबल है, और जो शामिल तो हुए थे बट वो ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए पेपर, तो आरजीपीवी के पास पूरा लिस्ट है कि कौन से बच्चे शामिल नहीं हुए और कौन से बच्चों का ऑनलाइन पेपर सबमिट नहीं हुआ या उन लोगों ने रिसीव नहीं किया। तो जो बच्चे शामिल नहीं हुए और दूसरा जो शामिल तो हुए बट उनका पेपर आरजीपीवी ने रिसीव नहीं किया, वो सारे कैंडिडेट का आपके कॉलेज के पोर्टल पे लिस्ट डाल दिया जाएगा। आप अपने कॉलेज से संपर्क करें जिनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन ओपन बुक के माध्यम से होगा या कॉलेज लेवल पे लिया जाएगा या फिर आरजीपीवी के द्वारा कोई सेंटर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन ओपन बुक के माध्यम से ही होगा, लेकिन कहीं भी ऐसा क्लियरली क्लेरिफाई नहीं किया गया है। ये तब क्लियर होगा जब आपके कॉलेज के पोर्टल पे लिस्ट डाल दिया जाएगा और वहां से कंफर्मेशन ये होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहीं भी इस पॉइंट को क्लेरिफाई नहीं किया है। लेकिन 99% है कि आपका ओपन बुक ऑफलाइन ही होगा। अब यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग आपको टाइम टेबल चेक करना है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको।
तो टाइम टेबल के लिए आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे टाइम टेबल वाले सेक्शन में जाना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जब टाइम टेबल आप डाउनलोड करें, खास करके बी और बीटेक वाले, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आप बी वाले हैं या बीटेक वाले हैं। तो जो 2017 में एडमिशन लिए होंगे उनका जनरली बीटेक होगा, और अगर बी अगर होता है तो एक बार आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लें कि आपका बी है या बीटेक, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ग्रेडिंग सीबीजीएस और बीटेक में। तो अगर बीटेक के कैंडिडेट हैं तो आप बीटेक वाले पे क्लिक करें, और बी के कैंडिडेट हैं तो आप बी वाले पे क्लिक करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि टाइम टेबल दोनों का अलग अलग है, सब्जेक्ट भी कुछ अलग होते हैं। बाकी बी फार्मेसी के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप टाइम टेबल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूँ, जैसे मैंने बीटेक पे क्लिक किया तो यहाँ 7 सेमेस्टर का टाइम टेबल मेरे पास ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बीटेक 7 सेमेस्टर स्टूडेंट ओनली एग्जाम कैसा लिखा हुआ, ऑफलाइन मोड, और यहाँ पे 15, 16, 17 मतलब 15 से पेपर स्टार्ट है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बी पे क्लिक करूँ, तो बी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 7 सेमेस्टर का ओपन होता है, जिसमें बी ऑल ब्रांचेस 7 सेमेस्टर ग्रेडिंग सिस्टम, और इनका भी एग्जाम कैसा है, ऑफलाइन मोड में होगा, और ये भी 15 से ही स्टार्ट है, लेकिन ये 15 से लेकर 19 तक इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एक बार जरूर आप चेक कर लें अपना टाइम टेबल, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। अब दूसरा नोटिफिकेशन उन सारे यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के कैंडिडेट्स के लिए है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम जब दिसंबर 2020 में करवाया गया था तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए खुशखबरी यह है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 8 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में होना है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में हो सकता है। एक बार आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लें, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि जब अभी इससे पहले जो हुआ वो ऑनलाइन मोड में ही प्रैक्टिकल करवाया गया था। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो छूट गया था उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, अब आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमने इस वीडियो में 2 नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूजी और पीजी कैंडिडेट के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एग्ज़ाम में शामिल हो सके, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कुछ बच्चों का इसलिए भी छूटा था कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।